अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टीजीटी के और लेक्चरशिप के एमसीक्यूज़ के हवाले से। इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इनके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, कि किसने कौन सा मॉडल दिया है, कर के मॉडल में कितने स्टेप्स हैं, हिल्ड टाबा के मॉडल में कितने स्टेप्स हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये मॉडल्स हैं क्या। अच्छा, फर्स्ट जो है करिकुलम मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स कहते हैं कि अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी विच इज़ ऑफन शोड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। जब पिक्टोरियल फॉर्म में आप चीज़ों को शो करते हैं तो वो आपका मॉडल कहलाता है। दे आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ये जो हैं आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो रिगार्डिंग योर कंटेंट सिलेक्शन, मेथड सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो है, एक्टिविटी जो आप सिलेक्शन करेंगे वो सब के लिए। अच्छा, मॉडल जो होते हैं वो सर गाइडलाइंस होते हैं कि आप कैसे उसको एक्शन में लेंगे, उसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मॉडल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन। हर एजुकेशन में उसमें मॉडल्स ये पाए जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन है। अच्छा, द एजुकेशन प्रोफेशन हैज़ मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवेलुएशन, सुपरविजन, ईटीसी। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल मैंने लिए हैं जिससे बार बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वो हमारा फर्स्ट मॉडल जो है वो टेलर्स मॉडल है। अच्छा, टेलर्स मॉडल है क्या। Taylor's model for curriculum designing is based on the following questions. What educational purposes should be the school seek to attain? एजुकेशनल पर्पज़ क्या होगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जो उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ऑब्जेक्टिव्स है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, एंड एवेलुएशन है। आप इसको अगर इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट है, फिर मेथड्स हैं, फिर एवलुएशन है। उसमें लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ और मेथड्स, स्ट्रेटजीज़ वगैरह आप सिलेक्ट करते हैं, जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीवर करने के लिए, उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। क्या ऐसे मकासद हैं जिसको एक स्कूल जो है अचीव करना चाहता है। अच्छा, सेकंड में क्या है, वो जो 4 स्टेप है उसको उसने रिटर्न में डिस्क्राइब किया है। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइड दैट इज़ लाइकली टू अटेन दीज पर्पजेज। ऐसे कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसको हम प्रोवाइड करें तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको अचीव कर सकें। अच्छा, हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज। हम कैसे उसको एक इफ़ेक्टिवली उसको ऑर्गेनाइजेशन उसकी कर सकते हैं। ये तीसरी स्टेप में ये कहता है। एंड द लास्ट स्टेप, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पज आर बीइंग अटेन्ड, एवलुएशन, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया था वो क्या हमने अचीव किए हैं। इफ़ेक्टिवनेस और उसकी बात करते हैं। अच्छा, सेकंड मॉडल जो है वो व्हीलर्स मॉडल है। व्हीलर्स मॉडल, इसके नाम से ही पता चलता है, व्हीलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइन इन एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टेलर्स मॉडल। जो टेलर का मॉडल है उसी के ऊपर उसने थोड़ा सा वर्क किया है और उसको इम्प्रूवमेंट फॉर्म में इम्प्रूव किया है उसको। और वो इम्प्रूवमेंट क्या की है इसने, इंस्टीड ऑफ लीनियर मॉडल व्हीलर डेवलप अ साइक्लिकल मॉडल। मतलब मैंने पहले भी बताया था करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के वीडियो में, वो ऑनलाइन क्लास में भी, कि उसमें जो टेलर का मॉडल है वो लीनियर है। और दूसरा एक चीज़ उसने व्हीलर ने जो है उसका मॉडल, ओलिवा का मॉडल लीनियर है। और टेलर ने, वो व्हीलर ने लीनियर मॉडल के बजाय उसने साइक्लिकल मॉडल दिया है। ये होता क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसमें थर्ड पॉइंट कहता है कि एवलुएशन इन व्हीलर्स मॉडल इज़ नॉट टर्मिनल। क्या मतलब, एवलुएशन जो है ना वो लास्ट स्टेप तो है, बट ये एक एंड पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट देखें, फाइंडिंग्स फ्रॉम द एवलुएशन आर फीडबैक इनटू द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स विच इन्फ्लुएंस अदर स्टेज। जो टेलर ने दिया था उसमें उसने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था और एंडिंग पॉइंट दिया था। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता था,
और एवल्यूशन में एंड हो रहा था। लेकिन व्हीलर ने ऐसा नहीं किया है। व्हीलर का अब ये डिज़ाइन भी देखे ना, इसमें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, उसके बाद एवल्यूशन तो है। बट जब आप एवल्यूशन करते हैं तो आपके पास एक फीडबैक आता है कितना इफ़ेक्टिव ये रहा है। अगर उसमें कोई कमी थी तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, आप फीडबैक देंगे। वो फीडबैक ऑब्जेक्टिव्स में फिर से ऐड होंगे, उसी हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये एक व्हील की शक्ल में, साइकिल की शक्ल में, सर्किल की शक्ल में ये फीडबैक चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसने ये कहा है, ये टर्मिनल, ये एंड नहीं है एवल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल कर्व मॉडल है। कर्व मॉडल में क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन कर्व मॉडल रिजेंबल दोज इन व्हीलर्स एंड टेलर्स मॉडल। अक्सर फीचर जो हैं वो सेम हैं, उससे मुशाबिहत रखते हैं। ये दो जो पहले हमने डिस्कस किया उन मॉडल से। हाउएवर कर्व डिवाइडेड द डोमेन इनटू 4 एरियाज। उसने उसमें डिवाइड किए, इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड नॉलेज, थर्ड वन एवल्यूशन, फोर्थ वन स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये एवल्यूशन लास्ट में सही है। अच्छा, एक चीज़ और, जो जितने भी मॉडल्स हैं उसमें एक चीज़ देखें ना, जितने भी स्टेप्स हैं वो सेम ही है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। उनका सबका मकसद यही है कि शुरू में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंटेंट सिलेक्शन करेंगे, फिर मेथडोलॉजीज़, जितनी भी मेथड्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद एवल्यूशन होगी। सारे यहीं, एक दो ने उसमें एक दो स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, बाकी ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब ये कर कहता है कि इसमें जो 4 स्टेप्स हैं ये आइसोलेशन में नहीं है। ये कह रहा है कि हर स्टेप का बाकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनके साथ एक रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कंटेंट के साथ भी रिलेशन है, और मेथड्स के साथ भी रिलेशन है, और स्कूल एक्सपीरियंसेस के साथ भी, एवल्यूशन के साथ भी। इसी तरीके से जो नॉलेज यहाँ कंटेंट को ही कहते हैं। अब नॉलेज का भी बाकी रिमेनिंग 3 जो लेवल्स हैं उनके साथ एक रिलेशन, ये एरोज जो है ना वो यहीं शो करते हैं। हर लेवल के साथ इसका एक कनेक्शन है, इसकी एक लिंक है, वो ये कहना चाह रहा है। और ये 4 लेवल्स हैं, जस्ट आप लोग ये याद रखें, कर्व मॉडल के 4 लेवल्स हैं और हर एक आपस में इंटर लिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद हिल्डर टापा का मॉडल है। हिल्डर टापा के मॉडल से एक एमसीक्यू जो आता है वो याद रखें, इंडक्टिव अप्रोच, जो फर्स्ट पॉइंट है। इंडक्टिव मॉडल किसका है कहेंगे तो हिल्डर टापा का नाम लिखें। और अगर ये कहें कि हिल्डर टापा ने कौन सा मॉडल दिया, नीचे इंडक्टिव, डिडक्टिव, नन ऑफ दीज, इस तरह का कहें तो इंडक्टिव अप्रोच लिखें। अच्छा, टाबाज मॉडल इज़ टीचर अप्रोच। ये टीचर अप्रोच होता है। टाबा बिलीव दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड, हेंस दे शुड बी द वन टू डेवलप द करिकुलम। टाबा कह रही है कि टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स, एक टीचर एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो जानता है कि बच्चे की नीड क्या है, क्या किस किस्म की चीज़ें चाहिए। अब उसके लिए लाजमी सी बात है, करिकुलम डेवलपमेंट में एक पिरल जो है टीचर्स भी होना चाहिए, उसको टीचर्स को भी शामिल करना चाहिए, और इसको इसी वजह से ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द मेन आइडिया टू दिस approach is that the need of the students are at the forefront to the curriculum। इसका मेन मकसद ये है ना, करिकुलम को ग्रास रूट लेवल से उठाना, कि बच्चों की नीड जो है असल में टीचर्स ही जानते हैं। जो करिकुलम विंग है, जो करिकुलम बनाने वाले हैं, करिकुलम प्रिपेयर करने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले जितने भी वो हैं, वो कमेटीज़ बच्चों की नीड्स से इतने अवेयर नहीं हैं जितने टीचर्स होते हैं। तो ये कहती है कि टीचर्स को भी करिकुलम बनाने में उनका हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वो उसकी नीड्स से अवेयर हैं, ताकि ये एक्यूरेट जो हैं ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकें, उसी हिसाब से कंटेंट फिर वो, ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इसीलिए इसको ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं, टीचर अप्रोच भी कहते हैं, और इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, इसमें कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स। हमेशा याद रखें, कुछ बुक्स में 5 स्टेप्स भी दिए हुए हैं, लेकिन हिल्डा टाबा के जो मॉडल में 7 स्टेप्स हैं। अब इसने क्या दिया, डायग्नोसिस द लर्नर्स नीड एंड
एक्सपेक्टेशन ऑफ द लार्जर सोसाइटी। ये स्टेप जो है ना, मैं अक्सर कह रहा था कुछ नहीं दिया, ये सिचुएशन एनालिसिस को कहते हैं। आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, आपको पता चलेगा कि लर्नर्स की नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है और सोसाइटी क्या चाहती है, किस किस्म का करिकुलम होना चाहिए। उसी हिसाब से आप सेकंड स्टेप में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब उसी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम कंटेंट सिलेक्शन करते हैं, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस की सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लास्ट में एवेलुएशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद सिम मॉडल है। सिम मॉडल में होता है क्या है, उसमें भी 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो है वो कंटेंट है, जिसको उसके बाद जो है इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें जो कंटेंट है उसमें गोल्स और वो सेट किए जाते हैं, जो इनपुट है उसमें प्लान्स स्ट्रेटजीज वगैरह सेट किए जाते हैं, जो प्रोसेस है उसमें एक्शंस लिए जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटर डेवलप करने के लिए, फिर जो प्रोडक्ट है उसमें एवेलुएट किया जाता है कितना इफेक्टिव रहा है ये। तो ये 4 स्टेप्स हैं इसके, ये 4 स्टेप्स याद रखें। अच्छा, उसके बाद ओलिवा मॉडल है, जिसमें ओलिवा मॉडल में ये मैंने एक स्टेप डाल दी, इसके 12 कंपोनेंट्स हैं जो उसके स्टेप्स हैं। अब वो आपसे कोई पूछे तो उसके वेरी भी करते हैं, कुछ उसके मुताबिक 17, कुछ 15, कुछ अक्सर जो है वो उसके 12 स्टेप जो हैं ओलिवा मॉडल के, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन पॉइंट मैंने स्लाइड में डाल दिया है ना, ओलिवा मॉडल इज़ लीनियर, ओलिवा मॉडल इज़ डिडक्टिव, ओलिवा मॉडल इज़ प्रेस्क्रिप्टिव और combines a scheme for curriculum डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन फॉर इंस्ट्रक्शन। ये जो हैं, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से। याद रखें, हमेशा टीजीटी और लेक्चरशिप के लिए इस तरह डिटेल में थ्योरी नहीं पूछते आपसे कभी भी। फार्मूलेशन, ये करके मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से फार्मूलेट करते हैं, अपना जवाब लिखें, ऐसा नहीं होता। ये कहेंगे कि कर ने कब दिया है ये मॉडल, कर के मॉडल के कितने स्टेप्स हैं, कर के फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इस तरीके से पूछेंगे। और व्हीलर के मॉडल में जो एवेलुएशन है वो टर्मिनल किसके मॉडल में नहीं है, नीचे ऑप्शन होंगे कर्म, व्हीलर, टेलर। आपने व्हीलर व्हीलर याद रखें, साइकिलिक के जो एवेलुएशन में फीडबैक आता है वो ऑब्जेक्टिव में फिर ऐड होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये वो नहीं है।